अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी एक खूबसूरत रिश्ता के बारे में है। एक हमसफर जो साथ रहे, साथ चले। हर जोड़ा एक खुशहाल शादी का सपना देखता है, पर क्या आपने कभी सोचा है एक मुस्लिम शादी सच में कामयाब कैसे होती है? ना शानदार शादियां, ना लंबी रस्में, बल्कि कुछ गहरा और जरूरी बस। आज हम जानेंगे कि इस्लाम सच में एक सुकून भरी शादी की बुनियाद के बारे में। इस्लाम में शादी का मकसद, इस्लाम में शादी सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं है। ये एक सफर है, दीन और ईमान का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और उसके निशानों में से है कि उसने आपके लिए हमसफर बनाए ताकि आप उनमें सुकून पाएं, और उनके बीच मोहब्बत और रहमत रख दी। असली खुशी तब शुरू होती है जब दोनों दिल अल्लाह को साथ ढूंढते हैं। शादी का मतलब इबादत, सुकून, रहमत है। एक अनमोल रिश्ता। शादी की बुनियाद इज्जत और दीन। खुशहाल शादी का पहला बुनियाद है इज्जत और दया भरा दिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप में से अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है, वही सबसे बेहतरीन है। इज्जत सिर्फ शब्दों में नहीं, यह आपके बोलने, सुनने और माफ करने के तरीके में होती है। पेगम एक, दोनों तरफ इज्जत देना चीजों या उपहारों से ज्यादा जरूरी है। नरम और प्यार भरे तरीके से बात करें। खुरान, उनके साथ अच्छाई से रहो। ताना, तेज या नीचा दिखाने वाले शब्दों से बचें। जरूरी बातें, मोहब्बत से बात करना और सुकून के साथ सुनना। बहुत शादियां बड़े झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि चुप्पी की वजह से टूट जाती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है समझदारी से बात करना और सब्र के साथ सुनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से एक दूसरे की बात समझी और सुलझाई। उन्होंने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई या तकलीफ देने वाले शब्द नहीं बोले। पैगाम दो, अपने जज्बात साझा करें, गुस्सा नहीं। जवाब देने से पहले ध्यान से सुनना जरूरी है। एक दूसरे के दिल को समझने की कोशिश करें। बातें करना एक आदत बनाएं, सिर्फ जरूरत पर ही नहीं। संदेश तीन, यकीन और ईमानदारी। शादी बिना यकीन के एक घर जैसे है जो बिना बुनियाद के हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी कुछ कहता है और फिर चला जाता है, यह एक भरोसा है। भरोसा रखें, चाहे मुश्किल हो। अपनी हमसफर के राज सुरक्षित रखें, उनकी कमजोरियां किसी के सामने न लाएं। साफ बातें और ईमानदारी से जज्बाती मजबूती बनती है। झूठ, बातें छुपाना, सोशल मीडिया की आदतें या तुलना से बचें। भरोसा तभी बढ़ता है जब वादे निभाए जाते हैं। पेगम चार, सब्र और माफी। आजकल सबसे ज्यादा प्यार भरी शादियां मुश्किलें फेस करती हैं, पर सबसे खुश शादियां टिकती हैं सब्र और माफी के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माफ करता है, अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको माफ करे, तो अपनी साथी को भी माफ करना सीखें। पेगम पांच, गलतियों को गिनने की बजाय अपनी दुआओं को गिनने की आदत डालें। गुस्सा से पहले सुकून चुनें। हर इम्तिहान आपको अपने हमसफर के और करीब ला सकता है, अगर आप सब्र रखें। संदेश पांच, एक दूसरे की तरक्की में मदद करना। खुशहाल शादी सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि साथ बढ़ने के लिए है। अपनी पार्टनर की खुशी, सपने और दीन में हमेशा साथ दें। एक दूसरे को अल्लाह याद दिलाए, साथ में दुआ करें, साथ सीखें। जो जोड़ा ईमान के साथ बढ़ता है, वह सुकून में रहता है। पैगम छह, एक दूसरे की रूहानी और जज्बाती तरक्की में मदद करें। साथ इस्लामिक लेक्चर अटेंड करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे को हौसला दें। कभी मुकाबला ना करें। शुक्रिया और दुआ। हर सुकून और खुशहाल शादी का राज है शुक्र, यानी दिल से शुक्रिया अदा करना। अल्लाह का शुक्रिया करें अपने पार्टनर के लिए। एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि पार्टनर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करते। आखिरी पैगाम, खुशहाल शादी एक दिन में नहीं होती। यह हर दिन की मेहनत, अच्छाई, सब्र और दुआ से बनती है। अल्लाह से बेहतरीन साथी मांगने से पहले दुआ करें कि आप खुद एक परफेक्ट पार्टनर बन जाए, क्योंकि जब दो दिल अल्लाह की राह में साथ चलेंगे, तो खुशी उनके घर तक जरूर पहुंचेगी। अल्लाह हर शादी को सुकून और रहमत से नवाजे। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल।
पीस इन इस्लाम।